जंग का 7वां दिन है और आज ईरान ने इजराइल के बीर शेवा में अस्पताल को हमले पर निशाना बनाया, यानी इस पर हमला किया और इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान, और उन्होंने कहा कि आज सुबह ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बीर शेवा के सोरोका हॉस्पिटल और मध्य इजराइल के नागरिकों पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान में बैठे हुए तानाशाहों से पूरी कीमत वसूलेंगे। और आपको बता दें कि ईरान ने आज इजराइल पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी है। ईरान की एक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से के मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया है। ईरान के इस हमले की भयानक तस्वीरें भी सामने आई है। अब धमाका कितना जोरदार था, तस्वीरें बयां कर रहे हैं, लोगों की चीख पुकार, लोगों की भाग दौड़, ये हलचल बयां करते कि कितना जबरदस्त, कितना जोरदार ये धमाका था और मशरूम की आकृति का धुएं का गुबार वहां छा गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक हमले में अस्पताल के कई हिस्सों को बहुत नुकसान पहुंचा है। बीर शेवा शहर में स्थित यह सोरोका हॉस्पिटल, जी हाँ, बिल्कुल, इजराइल के दक्षिण में सबसे अहम अस्पताल यह है। इस अस्पताल में 1000 से ज्यादा बेड है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इजिप्ट के बॉर्डर के पास इजराइल का वो इलाका है जहां पर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल हब है, या फिर आप एक इसे फैशन स्ट्रीट के तौर पर भी इसको कहते हैं। सुमित, अब अस्पताल को टारगेट करना, क्या ये ऐसा है कि रैंडम कोई फायर है और अस्पताल पर लगे, या फिर ये इजराइल की कमर तोड़ने के लिए कि अगर भविष्य में कोई इंजर्ड हो तो हॉस्पिटल ना जा सके, ये एक सटीक निशाना है? राजीव, देखिए, अब ये युद्ध का दायरा हम बार बार अपने दर्शकों को क्यों बता रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो ऐसे इंस्टॉलेशन जिसका इस्तेमाल मिलिट्री करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अब तक इनके ऊपर अटैक हो रहे थे। लेकिन अब 24 घंटे में ये दायरा अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिविल आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो गया, यानी अस्पताल हो, स्कूल हो, इन जगहों पर अटैक शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो ये ईरान का सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा अटैक है जिसमें उसने अपने फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और निशाना की जगह को बनाया गया जहां पर आम लोग होते हैं, जहां 1000 की क्षमता वाला बेड था, उस हॉस्पिटल को टारगेट किया गया। समय बिल्कुल, और मैं आपको एक और खास बात बताऊं कि मैं इस अस्पताल में खुद गया हुआ हूं 2023 में जब अटैक हो रहे थे, और ये इजिप्ट के पास का वो इलाका है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर हम अपने दर्शकों को बताएंगे, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे इस अस्पताल को टारगेट करने के पीछे ईरान की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। ईरान भी अब जैसे को तैसा स्ट्रैटेजी, यानी टिट फॉर टैट कर रहा है, यानी अब वो इजराइल को ये सबक सिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि उसकी ताकत भी उतनी ही है जितनी इजराइल की ताकत है। राजीव, लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या वही इजराइल के साथ अब होने लगा है जो वो गजा में कर रहा था, क्योंकि गजा में भी इजराइल ने अस्पतालों को टारगेट किया, वहां पर भी हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन अब इजराइल के भीतर ये बहुत बड़ी क्षति होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इजराइल को चुभेगा। तेज धमाका और मशरूम के आकार के धुएं का गुबार। इजराइल के बीर शेवा के सोरोका अस्पताल पर हुए ईरान के हमले की ये तस्वीरें हैं। फिर से ये वीडियो देखिए, धमाका किस कदर भयानक था। धमाके के बाद क्या हुआ, अब इन तस्वीरों में देखिए। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोग बदहवास हो गए, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ईरान के इस हमले से इजराइल के सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। अंदर हुए नुकसान की ये तस्वीर देखिए, अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अस्पताल के बाहर की तस्वीर देखिए, अस्पताल की बहुमंजिला बिल्डिंग का आगे का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद दिख रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, अस्पताल के बाहर मलबा ही मलबा है। अस्पताल की बिल्डिंग में हुए नुकसान को देखते हुए बड़े जानमाल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब यह पता नहीं चल पाया है कि कितनी जिंदगी का नुकसान हुआ। ईरान और इजराइल के बीच जंग का 7वां दिन है। इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर ताजा हमला बोला। ईरान के एटमी ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। दोनों मुल्कों में जारी संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 585 मौत ईरान में हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो इजरायली आर्मी ने जारी किया। ईरान के करमनशाह, एमादा समेत कई शहरों पर हमले का ये वीडियो है। इजराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के कई मिलिट्री ढांचे तबाह हो गए, लेकिन ईरान भी पलटवार कर रहा है, यानी दोनों तरफ से भयंकर जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
और आपने ये भयानक और विध्वंसक तस्वीरें देखी जो इजराइल के अलग अलग शहरों से आ रही है। हमारे दो सहयोगी अशरफ वानी और प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे था, अब तक ऐसी तस्वीरें हम देखते थे लेबनान से, सीरिया से या ईरान से भी, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें खासतौर पर इजराइल से भी सामने आ रही है। क्या कोई चूक हुई है इजराइल से अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर? देखिए, इजराइल से चूक हुई है नहीं हुई है इसका आकलन तो कुछ समय बाद होगा, क्योंकि अभी ये लड़ाई चल रही है। लेकिन सुमित, अगर बीते 24 घंटों की बात करें आप, तो इस तरीके की तस्वीरें तेहरान से भी सामने आई हैं और तेल अवीव से 100 किलोमीटर दूर वीर शिवा का ये जो सोरोको हॉस्पिटल है वहां से भी सामने आई है। रेड क्रिसेंट के हॉस्पिटल के ऊपर कल ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके अंदर रेड क्रिसेंट का जो अस्पताल है वो बर्बाद हुआ है, वहां पर जो है कई लोग घायल हुए हैं इस हमले के अंदर। वहीं दूसरी तरफ सोरोको हॉस्पिटल के अंदर जो ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं या मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान की, उसके अंदर भी कई लोगों के घायल होने की रिपोर्ट बताई जा रही है। आप तो खुद वहां पर जा चुके हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि घनी बसाहट वाले इजराइल के लिए ये जो अस्पताल था, ये जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। करीब 1000 बेड का ये हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। बसाहट इजराइल के अंदर बहुत घनी है, इजराइल छोटा देश है और ईरान के अंदर भी जिस तरीके की अफरा तफरी इस समय मची हुई है, सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है सुमित कि अगर न्यूक्लियर का सवाल है तो फिर निशाना अस्पताल क्यों बन रहे हैं। ये दोनों ही तरफ से सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये इंटेंसिफाई होता चला जा रहा है। न तो अभी इजराइल रुकता या थमता नजर आ रहा है, न ही ईरान झुकता हुआ नजर आ रहा है। और इस नाक की लड़ाई के अंदर जो पिस रहे हैं वो आम लोग पिस रहे हैं, क्योंकि अब सिविलियन टारगेट्स जो हैं वो आने लग गए हैं। मिलिट्री टारगेट्स से अब मामला सिविलियन टारगेट्स की तरफ जा रहा है। ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया था कि इसके पहले बच्चों के स्कूल को टारगेट किया गया, उसके बाद रेड क्रिसेंट के अस्पताल को टारगेट किया गया, और अब जो इजराइल ने आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह बहुत ही कायराना हमला है और इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा ईरान को। प्रणब बने रहे हमारे साथ। अशरफ, यही सवाल आपसे भी कि अब ईरान की क्या स्ट्रेटेजी, क्या वो ये नहीं देखेगा कि सैन्य ठिकाने कहां पर हैं, उनके इंस्टॉलेशन कहां पर हैं, चाहे आम नागरिक जद में आए, हॉस्पिटल आए, स्कूल आए, वो नहीं देखेगा, वो हमला बोलेगा? राजू, ये दरअसल टिट फॉर टेट है। जैसे अभी प्रणय कह रहे थे कि दरअसल जिस जगह पर इजराइल चोट पहुंचाना चाहता है ईरान को, और जवाबी कार्रवाई में ईरान भी वही करता है। हमने देखी शुरुआत पिछले शुक्रवार को हुई थी, 7 दिन हो गए हैं इस युद्ध के। अभी तक एस्केलेट जो है ज़्यादातर ईरान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि उसको कितनी क्षति पहुंच रही है हवाई हमलों में। लेकिन उसके बावजूद भी जो इजराइल रुक नहीं रहा है, जैसे भी प्रणय कह रहे थे कि कल शाम को जो रेड क्रिसेंट, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड या जब घायल लोग होते हैं उनको बचाने के लिए वो एजेंसी, वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ईरान में और ख़ासतौर से तेहरान में खड़ी है, उसी पर जब कल इजराइल ने हमला किया, उसकी जवाबी कार्रवाई ये थी कि अस्पताल को ईरान ने भी निशाना बनाया इजराइल में। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईरान को इस तरह के हमलों की जानकारियाँ भी हैं और इस तरह के हमले वो झेल भी चुका है। ख़ासतौर से अगर हम ईरान और इराक के 10 साल के युद्ध की बात करें तो काफ़ी तबाही जो है उस युद्ध में मची थी, जब ईरान का साथ तब अमेरिका दे रहा था इराक के खिलाफ। लेकिन अब इजराइल में एक तो आबादी कम है, दूसरा छोटा देश है, वहां पर लोगों के लिए ये नया अनुभव है, नई तकलीफ है। और सबसे बड़ा सवाल अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये खड़ा हो रहा है कि जो इजराइल की पूरी बिल्कुल देखिए अशरफ, यही तो बात है, आप जो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि अब जो तस्वीरें हम लगातार इजराइल से देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा विध्वंसक है इजराइल। और देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। ये वो अस्पताल है और इसी अस्पताल पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। ये वो इलाके हैं जो अब तक ईरान हमले नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब ईरान भी मन बना चुका है कि वो इन सिविलियन टारगेट्स को उसी तरीके से अचीव करेगा जैसे इजराइल लगातार ईरान में कर रहा है।